हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या? लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस क्या है। देखो, सिलेबस शुरू करने से पहले हमें क्या है इस टॉपिक को समझना होगा कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या, इन टर्म्स को समझना है। ठीक है क्या, क्यों पढ़ रहे हैं और किस लिए यूज़ करते हैं हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। ठीक है, कहाँ पे यूज़ किया जाता है इसका। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को कैसे समझेंगे हम? दो वर्ड है, डिजिटल और एक इलेक्ट्रॉनिक्स। दो वर्ड से मिलके एक वर्ड बना है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। पहला वर्ड है जो वो है हमारा डिजिटल। डिजिटल इट मीन्स हम बात कर रहे हैं सिग्नल की बात कर रहे हैं। सिग्नल किस लिए यूज करते हैं? टू कैरी द इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को कैरी करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? सिग्नल का यूज करते हैं। कितने टाइप के सिग्नल हम यूज करते हैं? हम दो टाइप के सिग्नल यूज करते हैं। कौन कौन से? एनालॉग सिग्नल और सेकंड जो है हमारा डिजिटल सिग्नल। ठीक है, इनमें थोड़ा सा हम डिफरेंस देख लेते हैं एक बार। जो एनालॉग सिग्नल है वो कंटिन्यूअस सिग्नल होता है, डिजिटल जो है वो नॉन कंटिन्यूअस होता है। जो एनालॉग सिग्नल है वो डिपेंड करता है टाइम पे, टाइम के अकॉर्डिंग वो चेंज होता है। लेकिन जो डिजिटल सिग्नल है वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता। कैसे समझेंगे हम? देखो, जो एनालॉग सिग्नल है वो साइन वेव फॉर्म में फ्लो करता है, लेकिन जो हमारा डिजिटल सिग्नल है वो इस फॉर्म में फ्लो करता है। ठीक है, इट्स क्लियर। इट मीन्स इसका एग्जांपल देख लेते हैं एक बार। एग्जांपल, अगर एनालॉग सिग्नल की बात करें तो एग्जांपल क्या होगा? जैसे जो मैं बोल रहा हूं आपको, जो आवाज आपको सुनाई दे रही है, इट मीन्स इंफॉर्मेशन जो आपको मिल रही है वो किस तरह से मिल रही है? वॉइस के थ्रू। मैं बोल रहा हूं, आप मेरी वॉइस को सुन रहे हो, इट मीन्स जो इंफॉर्मेशन है वो वॉइस के थ्रू कैरी हो रही है। जो वॉइस है वो क्या है? एनालॉग सिग्नल है। इट्स क्लियर। एग्जांपल आपको पता चल गया। ह्यूमन जो वॉइस है वो क्या है? एनालॉग। आपने देखा होगा एनालॉग थर्मामीटर यूज करते हैं। ठीक है, अब तो डिजिटल थर्मामीटर भी आ गए हैं, लेकिन जो एनालॉग थर्मामीटर होते थे वो क्या, किस तरह से वर्क करते थे? वो एनालॉग सिग्नल के थ्रू ही वर्क करते थे। ठीक है, जो उनमें रिप्रेजेंटेशन होता था, जो उसकी इंफॉर्मेशन थी, वो एनालॉग सिग्नल के थ्रू ही हम उसको अचीव करते थे। अब बात करें डिजिटल सिग्नल का एग्जांपल अगर बात करें तो जो कंप्यूटर जो प्रोसेसिंग करता है जिस सिग्नल पे, वो हमारा क्या कहलाता है? डिजिटल सिग्नल। 0-1 की फॉर्म में होता है। डिजिटल थर्मामीटर भी आजकल यूज करते हैं, डिजिटल फोन्स आ गए हैं। ठीक है, ये किसके एग्जांपल है? हमारे डिजिटल सिग्नल के एग्जांपल है। आई थिंक डिजिटल जो वर्ड है उसके बारे में आपको पता चल गया है। अब बात करेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है। देखो, इलेक्ट्रॉनिक ये वर्ड भी समझना बहुत जरूरी है, तभी हम कंबाइन करके इसका कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ना चाहिए। ठीक है, कहाँ पे हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो फिजिक्स का ही पार्ट है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल भी शायद आपने वर्ड सुना होगा, इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दो वर्ड्स हैं, एक तो इलेक्ट्रिकल और एक इलेक्ट्रॉनिक्स। ये दो वर्ड हैं, इनमें क्या डिफरेंस है? देखो, लगभग सेम लगता है हमें, इलेक्ट्रिकल भी वही है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी वही। नहीं, डिफरेंस है इसमें। इसमें डिफरेंस क्या है? जो इलेक्ट्रिकल है वो हम यूज करते हैं हाई वोल्टेज के लिए, और जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो हम यूज करते हैं लो वोल्टेज के लिए, जहां पे हम इससे जो +5 से जो बिलो जो वोल्टेज होगी या अप टू +5 तक जो वोल्टेज का यूज करते हैं, इट मीन्स वो लो वोल्टेज है। इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर बात करें तो हम लो वोल्टेज की बात कर रहे हैं, अगर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो हाई वोल्टेज की बात कर रहे हैं। फिजिक्स, दोनों वर्ड जो है वो फिजिक्स का ही पार्ट है, लेकिन इसमें हम हाई वोल्टेज लो वोल्टेज की बात करेंगे, इलेक्ट्रिकल में हम हाई वोल्टेज की बात करेंगे। तो अभी हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स को समझना है कैसे। देखो, स्टडी ऑफ हाउ टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है उसको कंट्रोल कैसे करेंगे, इसको समझना क्या कहलाता है? हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाता है। ठीक है, लेकिन अब आ गई, आपने इलेक्ट्रॉनिक्स को भी समझ लिया, अब बात आ गई डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है। ठीक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो क्या है? जो सर्किट है उसके साथ डील करता है। सर्किट किसी भी तरह का हो सकता है,
हमारा कुछ सर्किट होता क्या है, कुछ लॉजिक गेट्स का यूज असेंबल करके हम एक सर्किट तैयार करते हैं, ठीक है। उस सर्किट के साथ जो डील करता है कि उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कैसे फ्लो कर रही होगी, उसको कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है, वो जो चीज डील करती है वो हमारी क्या कहलाती है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। मींस डिजिटल सिग्नल कैसे सर्किट से फ्लो करेगा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कैसे सर्किट से फ्लो करेगा, उसको डील करना हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाएगा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। जो भी मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, जो भी मेरे वीडियो आएंगे, अपकमिंग वीडियो होंगे, वो सिर्फ 3 क्वेश्चन से ही बेस होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन होगा हम क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन होगा हम कैसे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये तीनों क्वेश्चन क्लियर है, इट मीन्स आपका कंसेप्ट क्लियर है, आप उसको कहीं पे भी आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, आप उसको 101% आप उसमें सक्सेसफुल होंगे। यही मेरे वीडियोस का मेन मोटो है। थैंक यू।